हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी स्टूडेंट। आपको बहुत बहुत स्वागत है इस वेलकम मैथ्स क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके अंदर है कितना दम है, ये है क्या, ये चैप्टर हमसे क्या चाह रहा है। तो पूरा डिस्कस जो इस चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट से लेके सारा जो है इंट्रोडक्शन क्लास सब कुछ इसी में रहेगा। दिस चैप्टर इज दिस एक्सरसाइज कंप्लीट इन वन शॉट। ठीक है, चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलेगा और पढ़ाने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में हम ये पढ़ना चाहते हैं रियल नंबर होता क्या। रियल नंबर दरअसल रियल नंबर जो है वो क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या है, कम्बिनेशन है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों क्या कम्बिनेशन है। यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल, याद लिख दिए, इरेशनल नंबर भी आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर अगर बोला जाए तो आपके माइंड में दोनों आना चाहिए, रेशनल भी इरेशनल भी। रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेशनल नंबर तो आप पढ़ ही चुके हैं, वैसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखें और q बराबर 0 नहीं हो, एंड p and q आर को प्राइम नंबर। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना कि p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये रेशनल नंबर, इससे कुछ खासियत होता है। रेशनल नंबर कुछ खासियत होता है। पहला खासियत ये होता है, रेशनल नंबर क्या होता है भाई साहब, टर्मिनेटिंग। क्या होता है रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ये कहीं पर जाकर रुक जाएगा, ये रुक भी सकता है। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। इन रेशनल नंबर के अंदर दो खासियत है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या रेकरिंग होगा, या रिपीटिंग होगा। या रेकरिंग रिपीटिंग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग, उसके बाद हम इरेशनल नंबर पे आएंगे। ठीक है ना, तो इसे मिटाते हैं और अच्छा से हम बनाते हैं, बाद में रेशनल नंबर को हम डिस्कस कर लेंगे। हम बात करें रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज के बारे में। रेशनल नंबर कैन बी terminating and non-terminating। और ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं, रेकरिंग में क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, यानी जो चल रहा, जो रुक नहीं रहा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं कितना, 8/5। ये आपका रेशनल नंबर है, इसे आप डिवाइड करें, 5 डिवाइड बाई 8 तो कितना हो गया, 5 बन जा 5। चलो यहाँ लिख दे, कोई बात नहीं, 5 बन जा 5। 8 में से 5 माइनस होगा, 3 आएगा, और यहाँ पे अपने मन से 0 लाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक डेसिमल आएगा। तो 5 6 30, 5 6 30 हो गया, 0 हो गया। तो आप देखिए इसका आंसर 8/5 का आंसर कितना आ गया, 1.6। यानी इससे आगे अब ये नहीं बढ़ेगा, 1.6 से आगे अब ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या टर्मिनेटिंग, यहाँ के रुक गया, स्टॉप हो गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम रेशनल नंबर का ही, 10/3। 10/3 इज़ अ रेशनल नंबर। इसे डिवाइड करते हैं हम 3 को 10 से, 10 को 3 से, 3 3 इज़ अ 9। ये 1 आया, अपना मन से देखें 0 तो यहाँ आएगा, डेसिमल आएगा, फिर 3 3 इज़ अ 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 इज़ अ 9, 1 0 3 3 इज़ अ 9। मतलब देख रही ये जो है रिपीट हो रहा है, ये 3 3 3 3, ये क्या इनफाइनाइट टाइम आएगा, ये रुकेगा नहीं। ये क्या हुआ, ये इनफाइनाइट टाइम आएगा। ये नहीं, ये नंबर देख रहे हैं हम 3.3333, ये रुकने वाला में से नहीं, यानी ये रेकरिंग हो रहा है, ये रिपीट हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं 10/3 इक्वल टू 3.3 पे बार। ये बार ये शो ऑफ करता है कि ये नंबर 3 जो है बार बार ये रिपीट होगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहली बात ये है कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है।
इन रेशनल नंबर का आंसर यहाँ रुक गया, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, मतलब इसे बोलते हैं टर्मिनेट, मतलब इसके आगे अब ये नहीं बढ़ेगा। हिंदी में इसे बोलते हैं शांत बोलते हैं, यानी खत्म हो गया, रुक गया, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगला इसका खासियत आप देख चुके हैं, अगला इसका प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि रेशनल नंबर क्या हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है। यहाँ आप देख रहे 3.333 रुकने का नाम नहीं लेगा, ये अपने मूड में भाई। अगर इसे डिवाइड यहाँ से करके बिहार तक पहुँच जाएँ तब भी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, बिहार क्या पूरे इंडिया घूम ले तब भी कैंसिल आउट नहीं होगा। मतलब ये नंबर क्या रिपीट हो रहा, जब कोई रिपीट होता नंबर तो क्या करते हैं हम 3.3 पे एक रेकरिंग दे के छोड़ दिए, ये सब बोलते हैं रेकरिंग का साइन बोलते हैं, साइन बोलते हैं, छोटी सी ने साइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, देन रेशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब आती है बात इरेशनल नंबर की। सिंपल सी बात है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर जो पी जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी वैसा नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब आपका क्वेश्चन हुआ सर हम इरेशनल नंबर को पहचानेंगे कैसे? अरे हर एक चीज़ की पहचान होता है। अगर आपको हम बोल दें कि मेरा दोस्त आ रहा है उसे आप रिसीव कर लो, तो आप पूछेंगे हम सर उसका फ़ोटो दिखा दीजिए, वो दिखता कैसा है, आपके तरह काला दिखता है या स्मार्ट दिखता है, कैसा दिखता है बताइए तो सही। तो हम फ़ोटो दिखाएंगे, देखो यही लोलाग फ़ोटो है, मेरा दोस्त है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, बहुत सारे दोस्त हैं, चलो एक का नाम लेते हैं जो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम नाम लेना चाहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड गोलू का, हम बोले ये मेरा गोलू है, बोले गोलू से जाओ गोलू को बुला के लाओ, तो फ़ोटो तुम देख लिया, फ़ोटो में गोल गाल लग रहा है, स्मार्ट लड़का है वो, तो तुम जाएगा उसको बुला लेगा। लेकिन अगर फ़ोटो नहीं बताया, बोले सिर्फ जाओ गोलू को बुला लो, तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। हर एक चीज़ की एक पहचान होता है, हर एक चीज़ की एक पहचान होता है। तो इरेशनल नंबर को आप कैसे पहचानेंगे? हाँ, कैसे पहचानेंगे? सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर की जो हरकत होता है वो होता है पागलों वाली हरकत। ऐसा होता है, ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा, ना ही रुकेगा ना ही कटेगा, मतलब ये अजीब हरकत करेगा, ना रिपीट करेगा और ना ही ये टर्मिनेट करेगा। देख लो इसका हरकत देखा, जैसे हम लिख दिए 1.01 001 0001 00001 00001, क्या देख रहे हैं? यहाँ ना ही रिपीट, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 5 जीरो, ना ही ये रिपीट हो रहा है ना ये रुक रहा है, मतलब एक अजीब हरकत करके ये भागते जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देख के ही इरेशनल नंबर लग जाता है। जैसे हम आपको बात करें, जैसे पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। लेकिन इसका वैल्यू जो 22/7 यूज करते हैं वो क्या है? रेशनल नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे भी याद रखें, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के अंदर दोनों आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब रेशनल नंबर की खासियत आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। वो रिपीटिंग भी हो सकता है, रेकरिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। और रही बात दूसरी बात इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना ही रिपीटिंग होता है ना ही टर्मिनेटिंग होता है। उसका हरकत क्या होता है? पागलों वाली हरकत होता है ना, अजीब तरह। देखना, देख के लोग पहचान लेते हैं इरेशनल नंबर है ना। अच्छा, आगे आते हैं। आप देखो हम कैसे पकड़ेंगे, एक बात जानना बहुत ज़रूरी बात है, 1 मिनट आपको हम रोकना चाहेंगे। अब जैसे बात हो रही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बात? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। तो कैसे हम जानेंगे कोई भी नंबर? यार कितना डिस्टर्बिंग कभी कभी हो जाता है, हाँ। तो कैसे जानेंगे कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? इसका पहचान बताते हैं। यानी आपका कोई अगर रेशनल नंबर है, अगर कोई रेशनल नंबर क्या है? पी बाय क्यू के फॉर्म में, क्या है? अगर कोई रेशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में है, तो हमें किसे देखना? हमें देखना क्यू को, यानी हमें देखना किसको? डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कर दो, क्या कर दो? इसका प्राइम फैक्टर कर दो। अगर इसके फैक्टर में 2 की पावर m या 5 की पावर n या सिर्फ 2 की पावर m या सिर्फ 5 की पावर n आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे उसे हम? उसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, समझाएंगे। अभी हम समझाएं कहाँ? देखो हो गया। आप जैसे एक नंबर लेते हैं हम, जैसे मेरे पास नंबर है 7 8 9, नीचे मेरे पास है 2 × 5 × 2 × 5,
अगर कोई हमसे बोल दे कि बताइए ये नंबर क्या है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए, तो हमें क्या दिखना है, हमें ऊपर नहीं दिखना है, हमको न्यूमरेटर में क्या उससे मतलब कुछ भी नहीं है, हमें किसे देखना है, हमें सिर्फ देखना है डिनोमिनेटर को। क्या देखना है हमको, सिर्फ डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, फैक्टर में क्या हो, प्राइम फैक्टर 2 और 5 को हो, यहाँ देखो क्या है 2 और 5 के मल्टीप्लाई के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर इसका 2 और 5 नीचे क्या है, हमने क्या किया, इसके नीचे क्या दे दिया, 2 और 5 के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है तो क्या बोलेंगे, बिना इसको सॉल्व किए हम बोलेंगे क्या है, ये मेरा है टर्मिनेटिंग। क्या ये टर्मिनेटिंग। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए 8 9 6 3 अपॉन 5 5 5 और 5, तो हम क्या देख रहे हैं, इसके फैक्टर में 5 की सिवा कुछ है, इसका प्राइम फैक्टर में 5 की सिवा कुछ है नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या 6 7 3 4 2 नीचे सिर्फ 2 2 हो, सिर्फ 2 2 के सिवा कुछ भी नहीं हो, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 के सिवा कुछ भी नहीं हो, तो इस केस में भी क्या बोलेंगे हम, ये टर्मिनेटिंग है। यानी इससे हम क्या समझे, या दोनों को 2 और 5 का मिक्सचर हो इस तरह, या सिर्फ 2 ही हो जैसे नीचे है, या सिर्फ 5 हो, तब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। समझ गए। और क्वेश्चन करेंगे उसमें और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल है 4 6 2 3 अपॉन 625। अब ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताना है आपको, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करना है, इसका हम करना है, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है 625 का। कहीं रफ हम कर लो प्राइम फैक्टर, 5 से कैंसिल आउट करो इसको, 5 बन जा 5 5 2 10 5 5 जा 25 5 2 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 बन जा 5। क्या होगी यहाँ पे, तो हम ये देखें 625 का प्राइम फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी क्या आ गया, 5 की पावर 4 आ गया। यानी यहाँ 5 की सिवा कुछ नहीं आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टर में 5 की सिवा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है, हम बोल सकते हैं इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस आपको हमेशा देखना है किसे, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में क्या हो, सिर्फ 5 ही हो, या सिर्फ 2 हो, या 2 और 5 का मिक्सचर हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर बाय द वे इसमें कुछ और एंटर कर गए, जैसे मतलब क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन है 7 4 3 2 6, इसमें आ गया 2 की पावर 5 5 की पावर 9 और 3 की पावर 2 आ गया। अब यहाँ देख के हम बोल देंगे इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कौन आ गया, इसमें 3 आ गया। क्या आ गया, 2 और 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया, तो हम बोलेंगे इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बात समझ में आ रही है, क्या मेरा बात आप समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, कान तक पहुंच रहा है, उम्मीद करते पहुंच रहा होगा। ठीक है, हाँ तो समझ गए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। बिल्कुल होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्यों होगा, अभी जस्ट हम बताएं इंट्रोडक्शन में कि रियल नंबर होता है, रियल नंबर में दोनों होता है, रेशनल होता है और इरेशनल। क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन जो है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर तो होता है रेशनल और इरेशनल। क्या होता है, दोनों में, या तो रियल नंबर में या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, रेशनल या इरेशनल है ना, इरेशनल। इसे वेन डायग्राम से आप दिखा सकते हैं। जैसे आपका ये रियल नंबर हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा जो है सर्कल रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अंदर में क्या है, ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो क्या बोल सकते हैं, उसने क्या बोला, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल क्या है, ट्रू है। क्या ये
ट्रू है, क्योंकि आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आपको मन है तो एग्जाम्पल दे दे, या आप ऐसे वेन डायग्राम बना के दिखा दें कि रियल नंबर के अंदर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या आपका ट्रू फॉल्स है ना? द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यानी प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या होता है आपका, रियल नंबर के अंदर ही आता है। ठीक है, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अगला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बोला जितना भी नंबर लाइन पे होता है, जितना भी नंबर लाइन पे कोई नंबर होता है, तो इंटीजर जो भी नंबर लाइन पर जो भी इंटीजर होता है, क्या उसे हम रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं? चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 और आगे जाएगा। ठीक है, 5 मान लेते हैं हम। ठीक है, और आगे बढ़ेगा और -1 -2 -3 -4। चलो इसका अगर हम रूट करते हैं, रूट इसका करते हैं, क्या है, अगर इसका रूट करते क्या आता है, इसका आंसर 0 आ रहा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये रियल नंबर के अंदर आएगा, 0 रियल नंबर है। रूट का 1 का रूट करते हैं तो 1 आता है, ये भी रियल नंबर है। 2 का रूट करते हैं, रूट 2 का 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.32 समथिंग आता है। 3 का भी कुछ आंसर आएगा, 4 का आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये सब रियल नंबर आंसर आ रहा है। लेकिन जैसे हम माइनस को करें, इसको करते हैं रूट एम, रूट -1, तो इसका आंसर कभी भी हमको क्या मिलेगा, रियल में नहीं मिलेगा। इसका आंसर हमें मिलेगा इमेजिनरी। क्या मिलेगा, आप इसे पढ़ेंगे क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, a+ib है ना, ये आपका रियल पार्ट होता है, और ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम ये देखें कि सभी नंबर लाइन पर जितना नंबर है, सभी को रूट एम के फॉर्म हम रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चलो इधर तो हम कर लें, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इधर हम आएंगे रूट -1 का अगर निकालते हैं हम, तो ये किसी भी माइनस नंबर का रूट होता है, वो कभी भी क्या रियल नंबर नहीं आएगा, वो हमेशा आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आएगा। तो ये आपका रियल नंबर क्लास 10 तक रियल नंबर पढ़ना है। ये रियल नंबर से बाहर की बात बोल रहा थी क्या, इट इज़ ए, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन रूट एम। ठीक है, क्लास 10 तक ये क्या है, बात क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए जब हम वीडियो बनाते हैं तो पानी वाला भाई साहब बहुत आता है, मेरे दोस्त है ना, आने तो चलो उनका भी काम है, लेकिन कुछ ज़्यादा आ जाता है। लेकिन लोग हम लगता है जैसे कि वो लोग टाइम फिक्स कर रखा हुआ कि अशफाक वीडियो बना रहा है, चलो सब पानी इसी गली में बेचते हैं, चलो बेचने दो, चलो कोई बात नहीं, इससे कोई डिस्टर्बिंग होने वाला बात है नहीं, थोड़ा होते फिर अपने आप को हम ठीक हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। बोला हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होगा। नहीं, गलत बात बोल दिया। हम आपको पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ाएं कि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। क्या आता है, रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं हुआ या सिर्फ रेशनल नंबर नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो भी गलत था। अगर बोलता एवरी रियल नंबर इज़ एन रेशनल नंबर, तो ये भी तब भी क्या था, गलत था। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमको मालूम है रियल नंबर के अंदर दोनों आता है। रियल नंबर का रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, क्योंकि एक को अकेला आप छोड़ नहीं सकते हैं, या सिर्फ रेशनल नंबर लेकर आप अपने आप को हीरो नहीं बन सकते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आप, ठीक है ना। किसी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो नंबर 3 क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। नंबर 3 है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये, इसका आंसर बिल्कुल क्या फॉल्स होगा, फॉल्स, बिकॉज इन रियल नंबर रेशनल
एंड irrational number can be present, रियल नंबर में क्या, या तो रेशनल नंबर या तो इरेशनल, दोनों में इसको एक प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होता है ना। यानी रेशनल नंबर के अंदर ये रियल नंबर के अंदर दोनों आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। यानी आप ऐसे बना सकते हैं, रियल नंबर क्या होता है, इस रेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर क्या है, दोनों बात क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे लिख दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नंबर 2 क्वेश्चन है, पहले इसे मिटा लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। हाँ चलिए, अगला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला, आर द स्क्वायर रूट, बोला स्क्वायर रूट जो है सभी पॉजिटिव इंटीजर का हमेशा इरेशनल नंबर होगा, अगर नहीं तो गिव एग्जांपल दो। स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज द रेशनल नंबर। क्या बोला, इफ गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। बोल रहा जितना भी स्क्वायर रूट के नंबर जितना भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रियल नंबर, जो भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो क्या सभी इरेशनल नंबर ही होगा। फिर आगे खुद ही बोल रहा है नहीं, अगर आप मानते हैं, अरे भाई साहब हमको बोलने देते हैं, हम बोलते हैं, आप कहें नो बोल दी, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने बोल दिया अगर नहीं, आपको मालूम है अगर नहीं किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा, तो हमें रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दिखाइए। दिखाते 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। देखते बोलेंगे नो, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन में नो बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे नहीं, है ना, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होता है, बिकॉज दिखा दो इसको, शो ऑफ। जैसे रूट फोर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। रूट 9 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। रूट 9 क्या है, एक मतलब क्या है, ये है पॉजिटिव, ये इंटीजर क्या है, स्क्वायर रूट है 9 का, इसका आंसर 3। तो ये दोनों नंबर क्या है, ये भी रेशनल है और ये भी क्या रेशनल है। दिखा दो, बात खत्म हो गया। हाँ समझे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, समझ गए क्या आप लोग। आगे बढ़ा जाए। एक मच्छर मेरे पीछे पड़ गया, बहुत काट रहा, काटो कोई बात नहीं, क्लास तो स्टॉप नहीं करने वाले हम, काट लो, तुम भी अपना पेट भर लो। जब बुखार लगेगा हमें कुछ हुआ तब तुम्हें बताएंगे क्या कैसी मार होती है, क्योंकि टीचर को काटना बहुत क्या होता है, नुकसानदेह होता है। अब अगला बोला शो, क्या बोला, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अच्छा है, बोला रूट 5 को करना रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। बोला शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, है ना। बोला रूट
5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे रिप्रेजेंट नंबर लेने, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इज्जत से करेंगे, भाई साहब को फुल इज्जत देंगे, इज्जत में कमी हम होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन हमें ये तो जान ले व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्लास 8 में हमने पढ़ा था, क्लास 8 में हमने पढ़ा था, उसके अंदर कोई भी स्क्वायर रूट नहीं था, सिंपल सा नंबर था, रेशनल नंबर को बोला था हमें रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे, नंबर लाइन पे करना है। लेकिन भाई साहब इसने यहाँ पे स्क्वायर रूट ला कर रख दिया है, मेरे सर पे पटक दिया, ऐसे ला करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, क्लास 9 का स्टूडेंट है, बिल्कुल ही इसको सॉल्व कर लेगा। चलो कोई बात नहीं। एक बात मालूम होना चाहिए, अगर आपको, आप एनसीईआरटी में आप देखे होंगे, अगर किसी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना, रूट n को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आपको ढूंढना क्या पड़ेगा, रूट n-1। इसका आप रूट निकाल लो पहले कहीं रफ में, यानी अगर रूट 5 निकालना है हमको तो कहीं रफ में ये कर लो, रूट 5-1 यानी कितना हो गया, रूट 4 यानी कितना, 2। इस 2 कहाँ लिखना, जैसे एक नंबर ले लिए हम, नंबर ले लिए हम, मान लो यहाँ मेरा क्या है, ये मेरा 0 है, ठीक है, सेंटर मेरा है ये O मान लो, ये 0 मान लो, और ये मेरा कहाँ, ये 2 है, क्या ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेके एक चाप यहाँ पे काट दी, एक आर्क यहाँ पे ले लिए, आर्क लेने के बाद यहाँ पे आपको 90 बना दिखाना है, 90 बनाने आता है ना, यहाँ से आप यहाँ पकड़ेंगे ऐसे कंपास को, एक कट ऐसे पहले एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे, आर्क खींचने के बाद एक कट में 60 होता है, दूसरा कट में 120 होता है, फिर इसी कट को एक ऊपर मारते हैं, एक यहाँ से लग यहाँ मारते हैं ना, तो यहाँ बनता है 90, तो ऐसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। अच्छा से नहीं बना मेरा, कोई बात नहीं, हाँ फ्री हैंड है, नहीं बना कोई बात नहीं, है ना। ये ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 90 बना लेंगे हम, 90 बन गया मेरा, 90 बन गया, और इस पे क्या करेंगे, इस पे 1 सेंटीमीटर का एक आर्क काटेंगे, 1 सेंटीमीटर, मतलब मान लो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को O माने हम, इसको इससे हम मिला देंगे, कुछ अच्छा से नहीं मिला क्या, मिलेगा मिलेगा, चलो, है ना, तो मिल गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, अब आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमारे पाइथागोरस साहब क्या थे, बहुत अच्छा बात बोले। पाइथागोरस साहब एक अच्छे इंसान थे, वो इंसानियत के लिए बहुत सारे काम किए, इंसानियत का उनका मतलब सोच बहुत, वो जो है हर एक जीव जंतु से बेहद मोहब्बत करते थे, यानी वो एक वेजिटेरियन थे, और वो मतलब किसी भी, उनका ये कहना था कि दुनिया में जो है सभी जीने का हक है, चाहे वो जानवर हो या चाहे इंसान हो या कोई इंसेक्ट हो, किसी को नहीं मारना चाहिए। बहुत मतलब मान लो कि ह्यूमन के बारे में उनका सोच बहुत बेहतरीन था, है ना। अगर आपको इनके बारे में पूरा स्टोरी सुनना है तो आप जा सकते हैं कुकू FM पे, कुकू FM पे जाइए, कुकू FM बहुत बेहतरीन, हम भी इसे यूज़ करते हैं, और वहाँ पे आप सुन सकते हैं, बहुत सारा उसमें बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी वहाँ पे बहुत सारा है। वहाँ पे आप जाकर आइंस्टीन के बारे में आप जान सकते हैं, और आप जाके पाइथागोरस साहब के बारे में भी जान सकते हैं, उनका पूरा स्टोरी। जब उनका स्टोरी सुनेंगे तो आपका दिल जो है पूरे एकदम क्या बोले सॉफ्ट हो जाएगा, आप सोचेंगे यार क्या इंसान थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए, लेकिन इंसानियत पे कुछ आँच नहीं आने दिया उन्होंने। चलिए, तो अब आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब ये फरमा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उन्होंने ये बोले, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, तो 90 के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। उन्होंने ये बोला था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। ये कौन बोले थे, पाइथागोरस साहब। ये थ्योरी जो इनका भाई साहब भी बहुत फेमस हो गई, इस थ्योरी पे बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा मैथमेटिकल फार्मूला ऐसा है जो आप साइंस में भी आ जाएंगे तो ये थ्योरी के बिना वो हिल नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ देख लें, यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ 1 है, मान लेते हैं यहाँ क्या आपका 1 है, यही फोटो में यहाँ ले लिए, ये 1 है, और ये आपका पूरा क्या 2 है, ये 2 है,
आपको निकालना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो होगा रूट लगेगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h इक्वल टू मेरा हो गया रूट अंडर कितना, p कितना 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगी 5, कितना होगी 1 प्लस 4 यानी क्या रूट 5। तो आपको आ रहा, ये आपका क्या आ गया रूट 5 आ रहा, क्या आ रहा, ये रूट 5 आ गया, यानी हाइपोटेनस जो है वो क्या आ गया रूट 5 आ गया। लेकिन आपको तो हवा में नहीं दिखाना है ना रूट 5, आपको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कंपास खोलें, कंपास का मुंह जो होता है ना ये वो खोलें, मेरा हाथ जब मान लो ये कंपास का मुंह ऐसे खोलें ये और जब हाँ हो गया, ये मुंह खोलें और यहाँ से एक आर्क ऐसे काटे ऐसे, तो जहाँ पे ये कटेगा वही क्या आपका होगा रूट 5। क्या समझ गए आप। तो किसी भी मतलब मान लो नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना, अगर रूट 5 करना है तो आप बेस में ये ध्यान रखें कि उससे एक कम मतलब क्या करें, रूट 5 है तो रूट 4 का हम एक क्या करें रूट निकालें, रूट 4 का, तो रूट 4 का 2 होता है, 2 हम बेस बना लेंगे और ऊपर 1 ले लिए हम, और यहाँ से मेरा हाइपोटेनस हो गया। और हाइपोटेनस को तो हवा में नहीं रखना है, इसे हमने ज़मीन पे लाके पटक दिया और ये मेरा हो गया रूट अंडर 5 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। तो इस क्लास में तो यूज नहीं हो पाया वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ यूज नहीं हो पाया, लेकिन अगली क्लास में जो है हम थोड़ा मोड़ा डिस्कस करेंगे ये इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको हम इस क्लास में सारा बात बता दिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और रिवीजन रिकैप। कोई दिक्कत। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। तो हमने ये पढ़ा रेशनल नंबर वैसा नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म हो, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, और जहाँ p और q एक को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसके बीच के कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो, यानी वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, उसके सिवा कुछ भी नहीं हो, उसे हम बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ठीक है। उसमें ये प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा कि रेशनल नंबर कैन बी रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा कि रेशनल नंबर को हम क्या रिपीट भी कर सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। इरेशनल नंबर जस्ट इसके उल्टा होता है, जो नंबर रेशनल नहीं है उसे बोलते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर ना ही रिपीट करता है ना ही टर्मिनेटिंग होता है, उसका हरकत बिल्कुल अजीब तरह होता है। ठीक है ना। तो वो हरकत से बचना है, उसे देख के पहचान लेते बच्चा लोग सर इरेशनल नंबर जा रहा है, कल है ना उधर इरेशनल नंबर कल दौड़ रहा था, हमको बच्चा बता दे सर इरेशनल नंबर दौड़ रहा। ठीक है। तो इसका मतलब है इरेशनल नंबर को आप देखेंगे नोटबुक पे या बुक पे तो आप खुद समझें सर ये तो इरेशनल नंबर वाली हरकत कर रहा है, ये ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ये क्या है एक इरेशनल नंबर। अगली बात हमने डिस्कस ये किया था, पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर है, पाई इक्वल टू क्या होता है C अपॉन डी, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल का जो रेशियो होता है वो पाई की वैल्यू होता है, इसीलिए पाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इसका एक वैल्यू 22/7 जो हम लोग यूज़ करते जनरली यूज़ करते हैं वो मेरा होता है रेशनल नंबर होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछ देता है कि 22/7 रेशनल है या इरेशनल है, फिर पूछता पाई रेशनल है इरेशनल, ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कैसे मालूम करें किसी नंबर को कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग की खासियत हमने ये बताया, नंबर को देखना है डिनोमिनेटर, क्या देखना है उसके डिनोमिनेटर को देखना है। अगर उसका हर यानी उसका डिनोमिनेटर उसका हर यानी क्या डिनोमिनेटर अगर उसका प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो क्या हुआ, वो रिपीटिंग हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 ही हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 क्या हो मिक्सचर हो, तब भी हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। आज क्लास यहीं रोकते हैं, बाय।